जय हिंद साथी। अचानक अखिलेश यादव जी बंगाल पहुंच जाते हैं। जब ये खबर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगती है, तैसे ही अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए, जोरदार स्वागत करने के लिए मजबूती के साथ पहुंच जाती हैं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। अचानक बंगाल पहुंचे अखिलेश, फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया जोरदार स्वागत। 5 सीटों पर सपा लड़ सकती है बंगाल में चुनाव। जैसा कि आपको पता है, अगर आप बंगाल के होंगे, ममता बनर्जी के दीवाने होंगे, ममता बनर्जी के चाहने वाले होंगे, तो आपको पता होगा कि हमेशा समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी थी। अब खबर यह है कि अखिलेश यादव जी का जो पश्चिम बंगाल का दौरा है, वो इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले 2026 में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने हैं, 5 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव ममता बनर्जी के साथ लड़ सकती है। और पूर्व में भी समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 के 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। अब आइए वो खबर को जानते हैं। पहले आप तस्वीर देखिए साथियों, यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ही अखिलेश यादव जी पहुंचते हैं, तैसे दीदी जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो जोरदार स्वागत करती हैं अखिलेश भैया का। आप ये तस्वीर देख सकते हो। अभी दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के समाजवादी पार्टी के धाकड़ नेता किरणमय नंदा जी हैं, मौजूद हैं, और सामने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और आप देख सकते हो। अभी दूसरी तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव का संबोधन हो रहा है और यहाँ पर ममता बनर्जी साथ खड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमाम वो नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर तस्वीर देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी कैसे चुनाव लड़ी थी बंगाल में और कहाँ पर जीत। देखिए, WBSSP ने, यानी वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें पर चुनाव लड़ा था। 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, यहाँ पर वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी ने 4 उम्मीदवार उतारे और सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की। 1996 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, यहाँ पर वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी ने 4 उम्मीदवार उतारे, जो कि CPIM के टिकट के तहत लेफ्ट फ्रंट गठबंधन में चुनाव यहाँ पर लड़े और 4 के 4 सीटें चुनाव जीत ली है। अब यहाँ पर देखिए कैसे लड़ा। यहाँ पर WVSP चुनाव, WSP यहाँ पर यानी वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी मुख्य रूप से लेफ्ट फ्रंट वाम गठबंधन का हिस्सा था, इसलिए उसके उम्मीदवार अक्सर मुख्य घटक CPIM के टिकट के तहत मैदान में उतरे। बाद में यह पार्टी समाजवादी पार्टी यहाँ पर समाजवादी पार्टी में के साथ विलय कर चुकी है। अब आप जानते हैं कि WBSP कौन सी पार्टी है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और अभी इस समय कहाँ है। तो यहाँ पर आप देखिए साथियों, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको किरणमय नंदा नजर आ रहे होंगे। अब ये कौन है, मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। WBSP के मुख्य नेता किरणमय नंदा, WBSP के नेता प्रधान व्यक्ति थे और पार्टी के सबसे प्रमुख राजनीतिक पहचान थी, उन्हीं से जुड़ी रही है। वो पार्टी के नेता के रूप में जाने जाते थे और पश्चिम बंगाल के वाम दल लेफ्ट फ्रंट सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। यानी जो किरणमय नंदा थे, वो वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ, बंबई में और अन्य राज्यों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी, तब यहाँ पर जो वर्तमान मंत्री थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ अपनी पार्टी को विलय कर लिया था। अब यहाँ पर लगातार जो सियासी जानकार हैं, वो इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 और लगभग 5 सीटें, मैक्सिमम 5 सीटों पर पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है या दर्शक की भूमिका में मजबूती के साथ ममता बनर्जी का सपोर्ट कर सकती है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे वो कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो और बता सकते हो कि समाजवादी पार्टी, और यहाँ पर जो आप देख सकते हो समाजवादी पार्टी को ही मान सकते हो क्योंकि 4 उम्मीदवार उतारे थे, 4 के 4 सीटें यहाँ पर हासिल की थी 1991 में। तब लगातार समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी का सपोर्ट किया था। आज भी मजबूती के साथ अखिलेश यादव जी सपोर्ट कर रहे हैं। अब 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंबई हो, चाहे वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो, आप देखे हैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मजबूती के साथ हर त्याग करने को तैयार रहते हैं। अब अखिलेश यादव इसी क्रम में बंगाल पहुंचे ममता बनर्जी की मदद करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, बंगाल में कुछ ऐसा हिस्सा है जहां पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला है, समाजवादी पार्टी के मजबूत नेताओं का बोलबाला है। तो यहाँ पर जो लगातार खबरें निकल के आ रही है, लगातार जो राजनीतिक जानकार हैं वो इस चीज़ का अंदाजा ये लगा रहे हैं
कि ममता बनर्जी से बातचीत चल रही है। अगर ममता बनर्जी मानती हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर ममता बनर्जी का सपोर्ट किया जाएगा। आपने उत्तर प्रदेश में एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का गठबंधन हुआ था। हमारे जितने साथी होंगे, मैंने उस सीट का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अगर जानकार होंगे तो उस सीट का नाम बता सकते हो। और वहां के जो उम्मीदवार थे जो टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे, मैं उनका आपको नाम बताने वाला हूं, ललितेश पटी त्रिपाठी, जो कि चिन्ह की वजह से वो चुनाव हार गए थे। अगर टीएमसी की जगह उनको समाजवादी पार्टी का चिन्ह होता तो आज सांसद बन गए होते। लेकिन अब खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी अगर चुनाव लड़ सकती हैं तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव 4 सीटों या 5 सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, लगातार ये भी सवाल है। तो आप हमारे जितने भी साथी हो कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या अखिलेश यादव को पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना चाहिए ममता बनर्जी के साथ मिलकर, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार में फिर वापसी करने वाली है और कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, बड़ा नेता नहीं चाहेगा कि समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी का नुकसान करे। तो आप अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए